वेलकम टू ब्रेनिधी चैनल। और आज हम करंट की न्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। इसे पेपर जीएस पेपर सेकंड से हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक ये है कि भारत डेनमार्क ने स्वच्छ नदी पहल के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला शुरू की है। पहले तो मैं इस स्मार्ट प्रयोगशाला का नाम आपको बता दे रहा हूँ। इसका जो नाम है वो है SLCR। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर। स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीतिक साझेदारी ने वरुणा नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और ये कहाँ बहती है? ये बहती है वाराणसी में। को बहाल करने में मदद के लिए स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की है। इस परियोजना को भारत के जल शक्ति मंत्रालय से कितने 16.8 करोड़ और डेनमार्क से अतिरिक्त 5 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या हैं पहले हम देख लेते हैं। डेनमार्क है कहाँ पे? ये हो गया हमारा इंडिया, और ये आपको यूरोप में दिखाई दे रहा होगा डेनमार्क। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि उसके उद्देश्य क्या हैं, इसके एम क्या हैं, लक्ष्य क्या हैं, तो इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो SLCR का मुख्य लक्ष्य जो है नदी के स्वास्थ्य में सुधार करना। क्या है? नदी के स्वास्थ्य में सुधार करना, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थितियों को बढ़ावा देना है। ये अगले 2 से 3 वर्षों में उन्नत तकनीकी या बेस्ट टेक्नोलॉजी और विस्तृत नदी प्रबंधन यानी रिवर मैनेजमेंट योजना का उपयोग करके हासिल किया जाएगा। SLCR जो है नदी के पानी की चाल और व्यवहार का अध्ययन करने के लिए विशेष मॉडल का उपयोग करेगा। यह नदी के प्रबंधन के बारे में बेहतर निर्णय लेने में मदद करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी उपकरण और डेटा या विजुअलाइजेशन का भी उपयोग करेगा। ठीक है, काफ़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग होने वाला है इस चीज़ में। वरुणा नदी के कुछ हिस्सों को नदी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को आर्थिक और सामाजिक रूप से लाभान्वित करने के लिए विशिष्ट उपचार के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। पुनर्भरण स्थलों के लिए हाइड्रोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, तो परियोजना के अंतिम चरण में वरुणा बेसिन के लिए एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल विकसित किया जाएगा। कौन सा मॉडल? हाइड्रोलॉजिकल मॉडल। यह मॉडल भूजल को रिचार्ज करने, सर्वोत्तम तरीकों का पता लगाने और उन्नत तकनीकों या बेस्ट टेक्नोलॉजी और गणितीय मॉडलों मैथमेटिक्स मॉडलों का उपयोग करके प्रबंधित जलभृत रिचार्ज के लिए सर्वोत्तम स्थानों को खोजने में मदद करेगा। SLCR भारत और डेनमार्क के बीच टीम वर्क का बेहतर उदाहरण है। ठीक है, इस बात पर प्रकाश डालता है कि नदी के पानी की गुणवत्ता जो है में सुधार करने के लिए प्रभावी समाधान खोजने के लिए सरकारी एजेंसियों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय समुदायों के लिए एक साथ काम करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पानी की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करने के लिए वरुणा नदी के बारे में हम देख लेते हैं। ये मैं पहले बता ही चुका हूँ। वरुणा नदी वाराणसी से होकर बहती है और गंगा की सहायक नदी है। तो वाराणसी से होकर बहती है और गंगा की एक सहायक नदी है या गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। इसका नाम जल वैदिक देवता वरुण के नाम पे है, ये भी याद रखना। यह नदी 45 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 45 किलोमीटर, जो इसे कई अन्य भारतीय नदियों से छोटी बनाती है। यह गंगा की पृथ्वी पर आने के मिथक से जुड़ा हुआ है। यह नदी प्राचीन व्यापार मार्गों कृषि को सहायता प्रदान करती थी। वरुणा के तट कई अनोखी और देसी प्रजातियों का घर है। प्रदूषण नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोलॉजी सिस्टम के लिए एक बड़ा खतरा है। ठीक, और इसी के साथ मेरा करंट का ये टॉपिक ख़त्म होता है। जो भी आपको डाउट हो, क्वेरीज हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।